हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम लोगों ने चैप्टर 8 ख़त्म कर लिया है। चैप्टर का नाम था टेक्नोमेट्री। इतना बड़ा चैप्टर था। उसे करने पर आप लोग सोचा करते होंगे कि हम लोग टेक्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, क्यों हमें टेक्नोमेट्री साइन कॉस टेन वगैरह से सिखाया जा रहा है। तो अब कुछ ऐसे चैप्टर आपका आने वाला है जिसका नाम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है। यहाँ आप डेली लाइफ में ट्राइगोनोमेट्री की या फिर टिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस या फिर यूसेज आप जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर एक बच्ची बैठी हुई है, वो ज़मीन पे रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को देख रही है, निहार रही है। तो ये रही उसकी आँखों वाली लाइन। तो इस लाइन को उन्होंने, लेट मी ज़ूम फॉर यू, अ लाइन ऑफ साइट बोला है। ठीक है। उसकी आँखों के ठीक सामने जो एक आपकी रेज आ रही है, उसको उन्होंने हॉरिजॉन्टल लेवल बोला है। ठीक है। वो आँख से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो ये आपकी डायगोनली डिस्टेंस है, इसको उन्होंने लाइन ऑफ साइट बोला है। तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि आँखों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और आँखों की जो आपकी साइट रे है, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल रे और साइट रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है। वहीं अगर अब की बार ये बच्ची ऊपर ना खड़ी हो के इस ऑब्जेक्ट की जगह खड़ी हो और वो ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को निहार रही हो, उदाहरण के लिए ये बच्चा कुतुब मीनार को देख रहा है, उसके सबसे ऊपर के अपेक्स पॉइंट को देख रहा है। ठीक है। उसके समिट को निहार रहा है। तो उसका जो साइट रे है वो रहा ये, है ना, थोड़ा बेस से ऊपर है, क्योंकि उस बच्चे की भी अपनी हाइट यूज़ हुई होगी, है ना। तो वो इसमें से आप लोगों ने माइनस कर सकते हो एक तरह से। ओके। फिर उसकी आँख से लेके कुतुब मीनार का जो अपेक्स पॉइंट है, समिट पॉइंट है, उसको वो निहार रहा है, ये उसकी साइट रे है। और हॉरिजॉन्टल रे उसकी ये वाली होगी, है ना, जो बिल्कुल उसकी आँख के सापेक्ष होगी, साइट रे, हॉरिजॉन्टल रे। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा। बेटा जी, इस एंगल में कुछ चीज़ ऊपर जा रही है, यानी एलिवेट हो रही है, तो इस एंगल का नाम एंगल ऑफ एलिवेशन रखा हुआ है। और वहीं यहाँ आप अपने आप को डिप्रेस करते हुए नीचे देख रहे हो, है ना, जोक्स अपार्ट, आप डिप्रेस होते हुए, हताश होते हुए आप नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो बेटा जी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल रे और साइट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, और यहाँ भी साइट रे और हॉरिजॉन्टल रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसका नाम एलिवेशन है, उसका नाम डिप्रेशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक बात आप लोग जान लो, ये थोड़ा सा जेड नुमा आकृति में बन रही है ना, तो यहाँ बनने वाला एंगल इसके अंदर बनने वाले एंगल के साथ कैसा होगा? बराबर। क्यों? ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिरछी रेखा इंटरसेक्ट करती है, तो बनने वाले अलग अलग एंगल, एक नीचे, एक ऊपर, एक इतः, एक उतः, एक इधर, एक उधर बनने वाले जो एंगल होते हैं, उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर इसका मान ए बी सी है, तो ए बी सी की वैल्यू बी ए डी के बराबर हो जाएगी, है ना। समझ पा रहे हो ये बात को? ओके। और थोड़ा सा हम आपको इस विषय पे आराम से बतलाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से। ठीक है। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले कुल 7 एग्जाम्पल्स हैं, और फिर 9.1 स्टार्ट होने पर कुल 16 सम हैं। तो 16 और 7 कितने होते होंगे? 23। तो हमें कुल 23 सवाल के बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम 3 से 4 पार्टों में समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल 1 कहता है, आपको सबसे पहले मैं सम दिखा दूँ। ठीक गया। क्या कहता है एग्जाम्पल 1? एक टावर है, वो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा है, सीधा खड़ा है, ठीक है। वो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और उसी ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट जो कि उस टावर से 15 मीटर दूर है, उसके फुट से 15 मीटर दूर है, से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उस पॉइंट से आई जो है वो ऊपर की तरफ देख रही है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, एक्यूट एंगल 60 डिग्री है, 15 मीटर दूर है वो पॉइंट, यानी एक तरह का हमको बेस और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, परपेंडिकुलर यानी आपकी हाइट आपसे मांगी जा रही है। तो ये रहा सवाल, मैं वर्ड बाय वर्ड आपके लिए पढ़ दूं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड within 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपके समक्ष एक ड्राइंग का निर्माण करते हैं। बताना फिर आप, इट इज़ वर्थ अंडरस्टैंडिंग। लेट, ये रहा हमारा टावर। इस टावर का नाम मैंने रख दिया AB, जिसकी हाइट है h मीटर, आपके द्वारा सपोज्ड। इससे 15 मीटर दूर पॉइंट C पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपकी आई हो, आँख हो, तो इसके सापेक्ष बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जानते हों, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन में हाइपोटेन्यूज ना दिया हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? जल्दी से वीडियो पॉज करें और कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? वीडियो पॉज करें और मुझे कमेंट में बताएं। चैप्टर 8, ठीक है, एग्जाम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या बात है, इतनी गलती। ऋतिक रोशन साहब का एक डायलॉग है, इतना गलत तो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, यहाँ स्टेटमेंट लिखो, AB इज अ टावर ऑफ हाइट दिखा, ये आपका लेट है, थोड़ा हाई जूम है, इसको www.औकातमेंलादो.com कर देना चाहिए, ठीक है। तो AB इज द टावर ऑफ हाइट B h मीटर, BC इज अ डिस्टेंस बिटवीन the foot of the tower and the object on the ground. अभिषेक सर, इतना सारा लिखना पड़ेगा? कोई आपत्ति चाय पत्ती हो तो बता दो आप। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस देख के ये स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। AB क्या है? अपने आप में एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? h मीटर। BC एक डिस्टेंस है जो कि फुट ऑफ द टावर एंड उस ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड के बीच की है, इसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर है, इस 15 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट लिखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, नाम क्या हो जाएगा इसका? एंगल ACB इक्वल थीटा इक्वल 60 डिग्री आपको दिया है। ये लिखने का तरीका होता है, ये तरीका आपको फॉलो करना है। ये 3 से 4 लाइन आपको बतानी है। आप लोग कमेंट में मुझे रिप्लाई कर चुके होंगे, है ना?
कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन होता है। नहीं सर, ये कोसेक होता है। अरे सर गलत बोल रहे हैं आप, ये आपका कॉस होता है। नहीं सर, उसका अपोजिट होता है सेक। वाह क्या बात है ना। तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस, द परपेंडिकुलर इज एच, द बेस इज 15 मीटर। तो हम लोग क्या ले लेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सोचो कि भला अच्छा खासा सवाल चल रहा था, ये tan थीटा ने बीच में अपनी टांग कहाँ से घुसेड़ी। परपेंडिकुलर और बेस की स्टोरी आपको दी हुई थी। ऑब्वियसली आप साइन कॉस या उसके रेसिप्रोकल्स रिस्पेक्टिवली कोसेक और सेक नहीं ले सकते थे। आप या तो tan ले सकते थे या फिर कॉट ले सकते थे। अंडरस्टूड? पक्का? tan थीटा की जगह अब की बार हम थीटा की वैल्यू ले दिए 60। सर मुझे tan 60 की वैल्यू पता है फ्रॉम टेबल। अच्छा कितनी होती है, ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू 15। सर वहाँ √3 सिखाया था आपने, जब आपने टेबल सिखाई थी, टेबल नंबर 6 वगैरह। गुड, तुम्हें याद है। h अपॉन 15। सर क्रॉस मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ टॉवर इज 15√3 मीटर। सर √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो अगर हम उसकी वैल्यू रख दें और फिर 15 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा उत्तर 18-19 समथिंग आए, तो सर वो भी लिख के आ सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारा सवाल गलत अंडरस्टूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन पार्ट, ये रहा आपका डायग्राम पार्ट। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में वीडियो को पॉज करें और उतारने का KASHT करें, कष्ट। ठीक है बेटे लोग, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं थोड़ा हाई जूम करके, है ना, दिखना चाहिए भाई। हाँ, इलेक्ट्रिक पोल को रिपेयर किया जाना है। इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो मिला है ऑन अ पोल ऑफ 5 मीटर मिला है। ठीक है, एक खंबा है, खंबे में ठीक 5 मीटर ऊपर एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट मिला है। रिपेयर करने वाली नारी शक्ति है ना। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, शी हु द इलेक्ट्रीशियन, she needs to reach a point of 1.3 मीटर below the top। ऊपर से ठीक 1.3 मीटर पहुंचने की क्षमता रखती है हमारी नारी शक्ति। ठीक है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ताकि वो वहाँ जाके रिपेयर वर्क कर सके, जैसा कि फिगर 9.5 में दिया है। मतलब सर अगर इस सवाल एग्ज़ाम में आता है तो मतलब पॉइंट आई मीन फिगर दिए होंगे। नो नो नो, है ना, एज पर डोनाल्ड ट्रंप, बिग नो। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच। तो उसे किस लंबाई की नसैनी सीढ़ी की आवश्यकता है। यानी हमें एक तरह का हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें परपेंडिकुलर, टोटल परपेंडिकुलर दिया है खंबा 5 मीटर का, उसमें छोटा परपेंडिकुलर तक आपकी वो पहुंच सकती है 3.7 मीटर अबव ऑफ द ग्राउंड लेवल तक। सर समझ में नहीं है क्या बकवास करे, 3.7 3.7 क्या है बोल रहा हूँ सर। 5 मीटर का खंबा है, 1.3 मीटर नीचे तक की नसैनी पहुंच सकती है। यानी जो एक फेयर परपेंडिकुलर है वो है 5 माइनस 1.3, क्योंकि ऊपर से 1.3 कम कर दो, विच meant 3.7 और 4.7। व्हाट डू यू से, है ना, एम आई डूइंग इनकरेक्ट, है ना, मेक इट इन कमेंट, ओके, रिप्लाई इन कमेंट। तो 3.7 ठीक है।
तो 3.7 तक की हाइट तक हमारी नसैनी पहुंच सकती है। 3.7 कैसे आया? बहुत बढ़िया। एम आई डम्ब और आर यू डेफ? ठीक है, ये 5 मीटर लंबा खंबा है, 1.3 है ना, 1.3 नीचे तक नसैनी पहुंच रही है, मतलब 1.3 जाएगा ना पूरे 5 से, तो कितना आएगा? 3.7 आएगा। तो फेयर परपेंडिकुलर 3.7 इज गिवन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है? कॉस की साइन की स्टोरी आपको दी हुई है। तो what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at the angle of 60 degree? Awesome। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है कि जो हमारी नसैनी है, सीढ़ी है, हमारे बुंदेलखंड में भाई इसको नसैनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नसैनी है ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जॉइंट करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेस के साथ। वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन ऑल्सो। हाउ फॉर आपको ये भी निकालना है, नसैनी की लंबाई के साथ साथ सीढ़ी की लंबाई का आपको निकालना है। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी आपको बेस भी निकालना है। सर समझ में आ गया। आप पहले स्टोरी जमाएंगे साइन की, द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या कोसेक की, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप स्टोरी जमा देंगे टेन की या कॉस की। क्यों? क्योंकि आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस का एक रेशियो आप फॉर्म कर सकते हैं। √3 की वैल्यू आने पे 1.73 ही लेना है सर, और नहीं ले सकते 2, है ना? नहीं, 1.73 ही लेना है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2। सबसे पहले हमने बनाया अपना खंबा। खंबे में बनाया एक पॉइंट जो कि 1.3 मीटर बिलो था फ्रॉम द टॉप ऑफ द खंबा। सर ये क्या माइनस से बना रहे हो आप? ठीक है ना, ये रहा हमारा AB नाम का एक खंबा। इसमें पॉइंट D तक नसैनी खड़ी हो सकती है। ये रही हमारी नसैनी, तो डार्क कर दें हम नसैनी को। इस नसैनी का नाम है CD, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ी। तो सीढ़ी, टंगड़ी कबाब टंगड़ी, उसी तरह से सीढ़ी। ठीक है, ओके। ये रहा हमारा राइट एंगल। ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन विच वैल्यूड 60 डिग्री। ठीक है, आपको एक बार BC भी निकालना है, एक बार आपको CD भी निकालना है, यानी सीढ़ी निकालनी कितनी है। बच्चों ये कितना है? फोर 4.7 ना, है ना? देखो 5 से 1 गए, फिर 3, मतलब है ना, समझ रहे हो ना? 4.7 ना बेटे। सर जानबूझ के आपने अपने सवाल को गंदा करा। सब ज्ञान के लिए, ताकि आप इंटरनेट से देख के चीटिंग ना करें। मैं तो कमेंट मारूंगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो जमाएं थोड़ा सा, इसको एंटी जूम मारें अपन, कुछ ज़्यादा ही जूम है। क्या लिखेंगे? AB इज एन इलेक्ट्रिक पोल
of 5 meter high, full stop. Ladder CD can reach to 1.3 meter below the top of pole. Hence, BD equal to AB minus AD, which means, according to picture, the diagram, 5 minus 1.3, or you can say 3.7 meter. Are you agree? Do you agree? ठीक है, ओके। दो बातें बता दी हमने, दो क्या, एक ही बात बताई अभी तक, है ना। द परपेंडिकुलर, C is the foot of the, एक काम करो, ये लाइन काट दो, यहाँ लिखो CD is the distance between, सर ये ब्लैक एंड वाइट लिख दिया आपने बिटवीन को, शॉर्ट में एग्ज़ाम में पूरा लिखना, बिटवीन द फुट ऑफ पोल एंड द फुट ऑफ लैडर ये हमें थोड़ा गलती से एक डॉट बन गया था, इक्वल लिखा है बेटा ये, ठीक है ना। एक्स मीटर, ये लेट करना है आपको एक्स, ये आपका सेकंड सवाल रहेगा। सर सीडी तो हमारी लैडर है, क्या गंदगी कर रहे हो आप इस सवाल में। BC is the distance, CD is the ladder of Y meter long. आ रही है समझ में, मैंने 3 बातें बताई हैं, 3 स्टोरी राइटिंग लिख के। क्या, ए बी एक पोल है, उसमें पॉइंट डी तक हमारी सी डी जिसकी लंबाई वाई मीटर है पहुंच सकती है। बी सी एक डिस्टेंस है जो कि पोल के फुट और सी डी के, मतलब जो हमारी सी डी है लैडर है उसके फुट तक की डिस्टेंस है, इसकी लंबाई एक्स मीटर है, वो हम निकालना है। ये 2 सवाल हैं इसमें। पहले आपसे बात की गई एग्जाम्पल में अबाउट सी डी, और फिर बात की गई है अबाउट बी सी। क्लियर, चलो, और ये समझ में आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल बी डी, माफ़ कीजिएगा, बी सी डी, ठीक है। कितना दिया हुआ है, थीटा कितना, 60 डिग्री। लो, इन राइट ट्राइंगल डी बी सी यूजिंग, सबसे पहले हम लोग अपना सी डी निकालना चाहते हैं, मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं। वी नो द परपेंडिकुलर इन द हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा की वैल्यू लिखो, साइन 60। बी डी और सी डी में से किसकी वैल्यू जानते हो, बी डी की। सी डी कितना है, y निकालना है। ज़रूरी नहीं कि आप ये मानो y और x, समझ रहे हो।
आप उसकी जगह CD बस लिख सकते हो, तो आपकी ये जो 2 स्टोरी राइटिंग है ना, ये और एक ये बच जाएंगी आपकी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई। साइन 60 कितना होता है अकॉर्डिंग टू टेबल? एक दिन मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं सबको फ़ोन लगा के टेबल पूछूंगा, तो इस वीडियो के अपलोड होने और ग्रुप में डलने के साथ ही आप याद करना चालू कर दें, कि क्या पता कि मतलब पहला बिल किस पे फूटे, है ना। और अब की बार तो मुझे मतलब पेरेंट्स से भी मतलब बात करनी है कि चल क्या रहा है चीटिंग के अलावा। डायलॉग डायलॉग। y√3 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना बेटा जी। सर आप y बस भेज देते, बाकी ये नंबर पूरा आप इधर ले आते, 2/√3 हो जाता। इतना स्टेप तो हम लोग जंप करना जानते हैं गूगल की मदद से। y√3 7 2 जा 14, कैरी आया 1। निकल सोच रही होगी अब तक सर ने कॉपी क्यों चेक नहीं करी। अब उसे कोई कैसे बताए कि कुछ बच्चों ने चीटिंग कर दी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? आपको शुरू में ही रख देना चाहिए था, यहाँ यहाँ दिया हुआ है आपको। y equal to 7.4 which you get recently divide by √3। एक आंसर। अगर ये आंसर आपको पच नहीं रहा हो ना, क्या करो आप √3 की वैल्यू रख देना, ठीक है। अब पच जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से ये डिवाइड देकर देख लेना कितना आ रहा है, वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या आ गया आपका? ये लेंथ ऑफ CD आ गई आपकी, ठीक है। अगला क्या है? इन राइट ट्राइंगल DBC, अब की बार आपको परपेंडिकुलर और बेस पर बात करनी है। तो tan थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर वॉज DB अकॉर्डिंग टू पिक्चर एंड BC अकॉर्डिंग टू पिक्चर। नाउ लुक एट द पिक्चर, ठीक है। 3.7/x करना है आपको। tan 60 की वैल्यू होती है √3, अभी बताया था। x इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? या तो हमारा आंसर ये है ना, या एक काम करो, मैं एक आसान तरीका बताऊं क्या? 7 पॉइंट ये जो आया ना, इसमें आप ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दीजिए, ये रिजल्ट दे देगा आपको 7.√3 √3 इज 3, ठीक है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड दे के भी निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं रेडिकलाइजेशन या फिर तुम्हारा क्या रेशनलाइजेशन, ठीक है ना, उससे भी निकाल सकते हो। तो ये जो डिवीज़न है ना, ये आपका 3 वाले डिवीज़न से थोड़ा सा आसान पड़ेगा, है ना। तो वो जो यहाँ पे एक ये नंबर मिला है, इसमें आप रेडिकलाइजेशन कर दो। रेडिकलाइजेशन थोड़ा सा पॉलिटिकल वर्ड हो गया, रेशनलाइजेशन कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 1.73 डिवाइड बाय √3 इज 3, जस्ट 3।
है ना। 2 रूट्स के मल्टीप्लाई होने पे कितना आता है, आधे बच्चे जानते ही नहीं होंगे कितना आता है, गेम खेलने वाले बच्चे। चलो अब 3.7 का मल्टीप्लाई 1.73 में करने पर और 3 से डिवाइड देने पर जो आंसर आए ना वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लैडर। ठीक है, तो ये रहे आपके 2 आंसर। सर आपने पूरा क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई सिखाऊं तो मैं, बढ़िया है। ये रहे आंसर, ठीक है, ये 2.14 और 4.28 हैं, आप पे भी नहीं आता बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये रहा आपका पहला वीडियो। अगले सवाल में हम लोग एग्जाम्पल 3 के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय। होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल 3 सबमिट करो, ठीक है, बाय।